ये करेंसी का अप डाउन होना आपको नमाज का, कुरान का, रमजान का, औलाद का, कारोबार का, अखलाक का मेरे अजीजों बागी बना दे, तो समझ लो जो चीज कीमती थी, इस कीमती चीज को मैंने हल्की चीज के पीछे इस कीमती चीज का सौदा कर लिया। आज माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उसकी भी डिमांड होती है। फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये खोखली इमारत है, मौत का मजाइल इसके साथ आके टकराएगा, ये सारी की सारी इमारत ज़ेरे ज़मीन हो जाएगी। ना दुकान छोड़ेगी, ना मकान छोड़ेगी, ना कारोबार, ना घर, ना धंधा दौलत छोड़ेगी, ना औलाद छोड़ेगी, ना बीवी बच्चे छोड़ेगी। 1 मिनट के अंदर सारा खेल खत्म करके रख देगी। ये सारा सखर शहर तुझे रंग बरंगा नजर आ रहा है, ये सारे का सारा तुझे चमकता दमकता नजर आ रहा है, पैसों की चमक नजर आ रही है, पैसों की कड़क नजर आ रही है, लोगों का कारोबार नजर आ रहा है, लोगों का आपस के अंदर एक दूसरे को हराना नजर आ रहा है। कुल मताउ दुनिया कलील, कभी इसे बड़ा ना समझना, मैं अल्लाह के खजानों के नजदीक इतनी सी चीज है। अगर इसकी कोई अहमियत होती, इसका मकाम होता, तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के जूते भी सोने के बनवा देता। हज़रात सहाबा इकराम के घर वाले अज़वाजे मुताहरात के घर का कभी चूल्हा ना बुझता, सारी जिंदगी उनके घर का चूल्हा जला रहता। मैंने उनको इस दुनिया की हकीकत को समझा दिया। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की समझ में जब यह दुनिया आ गई, बार बार फरमाया करते थे, ए दुनिया किसी और को धोखा देना, अली तुझे धोखे में आने वाला नहीं। रात को मुसल्ले पे खड़े हुआ करते और रो रो के कहा करते, ए दुनिया सुन ले, अली ने तुझे 3 मरतबा तलाक दे दी है। जब तक ये आपके मेरे हाथ में रहे, अल्लाह अकबर, नमाज के सजदा हमारी ज़िंदगी में मौजूद, मेरे अजीज़ों कुरान की तिलावत हमारे में मौजूद, रमज़ान का रोज़ा हमारे में मौजूद, इत्तबाए सुन्नत हमारे में मौजूद, तो समझना दुनिया की चालबाजी में, मालो दौलत की चालबाजी में मैं ना फंसा। जब ये पैसा, ये रुपया, ये करेंसी का अप डाउन होना आपको नमाज का, कुरान का, रमज़ान का, औलाद का, कारोबार का, अखलाक का मेरे अजीज़ों बागी बना दे, तो समझ लो जो चीज कीमती थी, इस कीमती चीज को मैंने हल्की चीज के पीछे इस कीमती चीज का सौदा कर लिया है। आज माँ अपने बच्चे को जो दूध पिलाती है उसकी भी डिमांड होती है। 36 ख्यालात उसके ज़हन के अंदर आते हैं, मैं आज इसे दूध पिलाऊंगी, ये तो मेरा है, मैं तो इसे मामू की तरस पे बनाऊंगी, मैं तो इसे अपने अब्बा की तरस पे बनाऊंगी, मैं इसे खुद पढ़ाऊंगी, मेरी मर्जी। अपने शौहर से कहती है, सारे बच्चे तूने अपनी मर्जी से पढ़ाए, इसे मैं फौजी बनाऊंगी, इसे मैं इंजीनियर बनाऊंगी, इसे पायलट बनाऊंगी। बच्चा घूर घूर के देखता है और कहता, अम्मा तेरे से क्या वफा की उम्मीद रखूं, तू तो बगैर गरज के कतरा भी दूध का मेरे मुंह में जाने नहीं दे रही है। पिछले दिनों मोबाइल की फेसबुक के ऊपर, अल्लाह अकबर, डॉक्टरी मेडिकल में मेरे अजीजों, मेडिकल की दुनिया के अंदर एक माँ, अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, को डेमोसा बना रखा था। एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, मेरे अजीजों, सीने से दूध की धार जा रही थी, उसके दिमाग से सारी सलाहियतें बच्चे के, माँ के सीने के जरिए बच्चे के मुंह में जा रहे थे। दुनिया वालों को बतला दिया, सिर्फ तू सफेद रंग का इसे दूध नहीं पिलाती, बल्कि अल्लाह अकबर तेरे सीने से, तेरे सीने की रगों से इसके बच्चे के मुंह में दूध जाता है और तेरे दिमाग की रगों से इसके सीने के अंदर नूर जाता है। खबरदार, इस नूर को खोखला ना होने देना, इस नूर को बरकिरदार ना होने देना, इस नूर की हिफाजत करना। जब कोई आला चीज घर में पकाओ, मेरे अजीजों, मक्खियों से बचाने के लिए, मच्छरों से बचाने के लिए, वायरस से बचाने के लिए उस चीज को ढांक देते हो। फरमाया जब अपने बच्चे के सीने में नूर उतारेगी, अपने सर को ढांक लेना, ताकि तेरी गैरत का, तेरी ईमान की गैरत भी बच जाए, तेरे सीने का नूर भी बच जाए। 2 काम हो जाएंगे, अल्लाह अकबर, दूध पीने से इंसान बन जाएगा, अल्लाह अकबर, और नूर पीने से, नूर की निस्बत से, नूर की निस्बत से, नूर के फैज से अल्लाह इसे कामिल दुनिया के अंदर ईमान वाला बनाएगा।
ये जमात आपके सामने बैठी है, बेटे आप मेरे पास आना, उठ के आ जाओ, आज मेरे कुछ नहीं कहता तुम्हें, उधर मुँह करो। अभी इसकी उम्र कितनी होगी बेटे, कितनी उम्र है आपकी? 14 साल। इसके किरदार में, इसके लिबास में, इसके रहन सहन में, इसकी दीनदारी में कसम उठा के बताओ कोई कमी है? बोलो बोलो, है कमी? अच्छा लगता है? आपका भी दिल चाहता है कि हमारे बच्चे ऐसे बने? जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने पूरी कर दी। बेटे बैठ जाओ बस। अब अगर आपने इस जिम्मेदारी का एहसास ना किया, इस कीमती दौलत का एहसास ना किया, इस कीमती दौलत की आपने कदर ना की, आने वाले वक्तों में आपको भी रोना पड़ेगा, इसे कीमती बनाने वालों को भी रोना पड़ेगा। बहुत बड़ी बात कही, समझ आई कुछ बात? हमने आपके सामने इंसान पेश किया, किरदार पेश किया, सूरत पेश की, सीरत पेश की। इस सीरत, इस किरदार को मौलवी साहब ठेकेदार नहीं, कारी इस्माइल साहब ठेकेदार नहीं, किसे संभाल के रखे, ये जिम्मेदारी आपकी है। नर्सरी में जाते हो मेरे अजीजों, कोई गुलदस्ता, कोई फूल, कोई गमला आपको पसंद आता है, आप उसे उठा के लाते हो। अगर शोकेस में रख दोगे, अगर उसे अलमारी में रख दोगे, बताओ इस गुलदस्ते पर, इस दरख्त पर, इस टहनी पे मेरे अजीजों खुशहाली आएगी कि बदहाली आएगी? आपको घर के अंदर मेरे अजीजों एक क्यारी का इंतजाम करना पड़ेगा, एक नरम मट्टी का सतह हमवार करने का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर इस गुलशन को, इस पौधे को अल्लाह अकबर उस मट्टी के साथ वाबस्ता करना पड़ेगा, रोजाना रखवाली करनी पड़ेगी, रोजाना आपको पानी देना पड़ेगा, तब जाके गुलशन की सूरत इख्तियार करेगा। फिर मेरे अजीजों आपकी आंखों को, आपके दिमाग को, आपके रूह को, आपके किरदार को ये गुलशन ठंडा करेगा, ये गुलशन महकाएगा। इसी में मिसाल हाफिज़ कुरान की है। हमने एक पौधा तैयार करके दे दिया, उस पौधे पे मेरे अजीजों कोंपले भी फट गई, छोटी छोटी पत्तियां आ गई। अब फूल बनाना आपकी जिम्मेदारी है, गुलशन बनाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर इसको अलमारी में रख दो, शादी में जाना है टोपी सर से उतार, शादी में जाना है शलवार टखनों से नीचे कर, कौन सा तो नमाज पढ़ने जा रहा है, लोग क्या कहेंगे, सारा मौलवी बना दिया, लोग कहेंगे अल्लाह अकबर हाजी साहब बच्चे को क्या कर दिया, इसको खिलाया पिलाया करो, ये तो मौलवी साहब बन गया, इसे तो बच्चों वाली आदत ही कोई नहीं, इसे खेलने वाली आदत कोई नहीं। तो खबरदार लोगों के खोखले गुमान की तरफ ना जाइयो, वगरना जो मेहनत उस्ताद ने की है, इस मेहनत को मेरे अजीजों कामयाबी के दर्जों तक पहुंचाने के लिए तुझे रोना भी पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, वगरना ये मेहनत बेकार हो गई। खुदाए पाक की कसम तुझे इतना रुलाएगी कि रुलाते रुलाते कब्रिस्तान के अंदर पहुंचाएगी। आज ये 15-20 बच्चे कुरान के हाफिज बन गए, बताओ किरदार में, शक्ल में, अकल में, सूरत में कोई कमी? सारे सखर के नौजवानों से इनका मुकाबला कर लो, इनका मुआवजा कर लो। किसी के गले में सोने का लॉकेट नजर आएगा, किसी के गले में सोने की चैन नजर आएगी, इन नन्हे से सीने को खोल के देख लो, रब अकबर की कसम है पूरे कुरान में अल्लाह का फरमान कुरान नजर आएगा या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान नजर आएगा। आपने एक जुज़दान दिया, हमने कुरान बनाकर पेश कर दिया। अब ये कुरान मेरे अजीजों, अब तुमने रेहल बन के दिखाना है। जैसे रेहल की 2 पट्टियां होती हैं, कुरान को सारा मिलता है, बाप एक फट्टी, माँ दूसरी फट्टी। इस मेरे अजीजों, इस मॉडल को, इस कुरान वाले नमूने को आपने सारा देना है। अगर इसे आपने अपनी गोद में, अपनी दुआओं पर, अपनी वफाओं में, अपने मुसल्ले पर मेरे अजीजों इसको याद कर लिया, रब अकबर की कसम है फिर अल्लाह कब्र के टुकड़े को रहल बना देगा, हमारे किरदार को अल्लाह कुरान का नमूना बना देगा। पूरी दुनिया की कुफरिया ताकत मेरे अजीजों इसे इस मनसब से, इस मेयार से हटाने की कितनी कोशिश कर रही है।
बाहर वालों का तो मैं शिकवा नहीं करता, बाहर वालों का मैं गिला नहीं करता, मुझे तो अपने आप पे रोना आता है, अपने खून पे रोना आता है, अपने चाहने वालों पे रोना आता है। बच्चा कुरान का हाफिज बना, आमीन वाले दिन, खुशी वाले दिन चाचा जान कह रहे हैं अब इसका कद बड़ा हो गया, अब इसे स्कूल भी दाखिल कराओ, जितना इसने कुरान पढ़ना था पढ़ लिया, अब इसे कारोबार सिखाओ, इसे दुनियादारी सिखाओ। अम्मा भी कह रही है अगर आप इसे एकेडमी में भेज दिया करें, मौलवी साहब को फोन जा रहा है, ए मौलवी साहब अल्लाह अकबर, आप बच्चे को थोड़ा वक्त पढ़ाया करें, इसे स्कूल का वक्त दिया करें, इसने माशरे के अंदर एक नाम पैदा करना है। रब्बे अकबर की कसम है अगर कुरान का वारिस माशरे में नाम पैदा नहीं कर सकता तो दुनिया का कोई नामवर इंसान भी नाम पैदा नहीं कर सकता है। सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास था क्या, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास था क्या, जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाने से पहले किस हैसियत के हामिल थे? 1,24,000 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन का म्यार क्या था? जब कुरान वाला लिबास ओढ़ लिया, जब कुरान वाली रूह उनके सीनों के अंदर ताज़ा हो गई तो रब्बे अकबर की कसम है यही लोग हैं जिनसे मुसाफा करने के लिए आसमान के फरिश्ते इंतजार किया करते थे। माल के वारिस बने माल हिफाजत में, दुकान के वारिस बने दुकान हिफाजत में। मेरे अजीजों किरदार के वारिस बनना छोड़ दिया, आज हमारा किरदार लुट गया। मेरे अजीजों कुरान के वारिस बनना छोड़ दिया, आज कुरान पर उंगलियां उठने लग गई। इस्लाम और ख़त्म नबूवत के वारिस बनना छोड़ दिया, आज मेरे अजीजों ख़त्म नबूवत पर और इस्लाम के वारिसों के ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी दुनिया की कुफरिया ताकत को कोई दुकान नजर नहीं आती, कोई पार्क नजर नहीं आता, उन्हें अल्लाह का घर क्यों नजर आता है? मालूम हुआ अल्लाह अकबर नंगे नाज से पूरी दुनिया का कुफर राजी, हरामकारी से पूरी दुनिया का कुफर राजी, सूद से पूरी दुनिया का कुफर राजी, गीबत चुगली से, बेहयाई के कामों से, नाप तोल में कमी करने से, 2 नंबर माल से पूरी दुनिया का कुफर राजी। अगर ये किरदार उम्मत के सामने एक मदरसा पेश करता है तो पूरी दुनिया का कुफर इस मदरसे के पीछे क्यों लग जाता है, मस्जिद के पीछे क्यों लग जाता है? और मेरे प्यारों अभी हाल ही के अंदर पुलिस लाइन के अंदर मस्जिद के अंदर धमाका हुआ, 100 सजदा करने वाले मेरे अजीजों अल्लाह के अर्श के नीचे के मेहमान बन गए। लेकिन मेरे अजीजों बताओ तो सही, न किसी की दुकान बंद हुई, न किसी का कारोबार बंद हुआ। बाज तो अहले ईमान इतने कमजोर है कि इन 100 शहादतों पर इन्ना लिल्लाह कहने वाला भी कोई नजर नहीं आया है। ईमान की कमजोरी है ना। इंसान के साथ 2 ताकतों को जोड़ा हुआ है, एक रहमान की ताकत, एक शैतान की ताकत। रहमान की ताकत अपना काम कर रही है, शैतान की ताकत मेरे अजीजों, इस शैतान की ताकत को, इस नफ्स को ताकतवर बनाने के लिए, इसे पावर पहुंचाने के लिए, इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, कोई जगह रेलगाड़ी में चले जाओ, मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, कार में बैठ जाओ, बस में बैठ जाओ, कोच में बैठ जाओ, घरों में चले जाओ, मस्जिदों में चले जाओ, मदरसों में चले जाओ, आसमान जमीन पे चले जाओ, मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है। लेकिन हाय मुझे अल्लाह माफ कर दे, मस्तों के अंदर भी ईमान की बैटरी चार्ज कोई नहीं हो रही है। मौलाना आप क्या कह रहे हो, मस्जिद के अंदर ईमान की बैटरी चार्ज क्यों नहीं? मैंने कहा पढ़, ईशा की नमाज पढ़ के फारिग हुआ, वितर पढ़े थे जी, सुन्नतें पढ़ी थी जी, नफिल पढ़े थे जी, फर्ज पढ़े थे जी, तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वुजू पढ़े थी जी। ईमानदारी से बता 17 रकात में कितने सजदे किए और सुभान रब्बिल आला कहते हुए कितनी मर्तबा अल्लाह का, अल्लाह जल्ला शानू तेरे सामने आया, कितनी मर्तबा अल्लाह की मोहब्बत ने आकर तेरे सजदे के अंदर करंट मारा। रब अकबर की कसम है, ईमानदारी से बताओ अगर 5 वक्त की नमाज के सजदों में भी खुदा याद नहीं आता तो समझ लो अंदर से हमारे ईमान की बैटरी बड़ी कमजोर हो गई है।
हजरत हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में आराम फरमा रहे हैं। सरकार मदीना रूह कल्बो सीना जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नजर पड़ी। इनकी आंखें बंद है, आराम फरमा रहे। आपने जाकर इनके पाँव की तली पे पाँव रख दिया, अल्लाह अकबर, तलवे पे पाँव रख दिया और आपने पाँव दबाया। इनकी आंख खुली, रहमत वाले नबी का चेहरा देखा। हुजूर ने ये नहीं पूछा नाश्ता किया था नहीं किया था, रात कुछ खाया था नहीं किया था। रहमत वाले नबी ने सबसे पहले पूछा कैफ़ अस्बहता या हारिसा, ए हारिसा बता तूने सुबह आंख किस हालत के अंदर खोली? ईमान कहाँ है, कुरान कहाँ है, नबी की गुलामी कहाँ है? रब अकबर की कसम, इंसान सोया होता है, सर में खुजली करके कहता है रात पता नहीं मैंने क्या किया था, लेकिन ये मेरे अजीजों मल के सच्चे कौल के पक्के लोग थे। मुखड़े मुस्तफ़ा देखा और मुस्कुरा के कहने लगे अस्बहतु मुमिनल हक्का, खून रगों में दौड़े, शक हो सकता है ईमान सीने से निकल जाए, हारिसा से ये नहीं हो सकता। कमली वाले सीना चाक करके देख ले, जैसे चांद नुमाया नजर आता है, हारिसा के दिल के अंदर ईमान ऐसे नुमाया नजर आ रहा है। ये बैटरी किस चीज से पावर हो रही है? ये बैटरी किस चीज से पावर हो रही है? किस चीज से ये पावर चार्ज हो रही है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह वालों की ज़ियारत भी कीजिए। हज़रत की तबीयत भी नासाज है, बस ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह इनका आना कबूल फरमाए। आप हजरात इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनके चेहरे की ज़ियारत हमारे ईमान को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हमारे क़ुलूब को अल्लाह नूर से भर दे। बस मुख्तसर सी बात, अस्बहतु मुमिनल हक्का, चीर के देख लो, ईमान पूरी हलावत के साथ अंदर भरा पड़ा है। लाइट चली जाए, मोबाइल की बैटरी मेरे अजीजों बुझ गई, चार्ज कोई नहीं। इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर चलाओगे, यूपीएस चलाओगे, सोलर का मेरे अजीजों सहारा लोगे, तब जाके ये बैटरी मेरे अजीजों पावर पकड़ेगी। इसी तरीके से फरमाया हारिसा ईमान तेरे दिल के अंदर इतना मजबूत है, इसकी पावर क्या? तीन बातें की। पहली बात, अल्लाह के प्यारे नबी, दिल का रोजा, रात को अल्लाह की इबादत। तीसरा, इस दिल के अंदर किसी के बारे में कोई बुराई नहीं, जितना हो सकता है मखलूक के खुदा की खिदमत का जज्बा। क्या कहा? रात को अल्लाह की, जोर से, रात को अल्लाह की, रात मुसल्ले पर, रात सक्कर के शादी हालों में नहीं है नी? मेहंदी वाले फंक्शन में, बारात वाले फंक्शन में रात को 2-2 बजे खाना खुर रहे, तहज्जुद की नमाज पढ़ेगा, 17 किस्म की डिशें खाकर उसे तहज्जुद का सजदा याद आएगा। ये सरताजुल औलिया, उस्तादुल औलिया आपके सामने बैठे हैं, इनसे पूछो इशा की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था? कम अल्लाह का जिक्र, थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र, अपना सारा वक्त अपने आराम को, अपने वजूद को देते हैं। फिर रात को तहज्जुद में खड़े होकर अल्लाह से मुलाकातों के मजे लिया करते थे। उम्मत को ये पैगाम दे के गए, उम्मत को दस्तूर ये आइन दे के गए, जब रात की नमाज की तुम्हें आदत पड़ जाएगी तो मालिक के कायनात जो तुम्हें रिज़्क देगा, जिनके उजाले में दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा रिज़्क नहीं रोक सकेगी। ईमान की बैटरी चार्ज किससे हुई? अल्लाह की इबादत, दिल का रोजा, मखलूक खुदा की खिदमत का जज्बा। अब जवाब क्या मिला? फरमाया वाह वाह या हारिसा, वाह वाह या हारिसा, अगर तेरे ईमान की बैटरी इसी तरह चार्ज रही, फरमाया आंख बंद होने की देर है, कल कयामत के दिन हौज़े कौसर पर कमली वाला खड़ा होकर तेरा इंतजार करेगा। ईमान की बैटरी चार्ज। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। अल्लाह तुम्हें हुक्म दे रहा है अदल व इंसाफ का। है बाजार के अंदर
सखर के बाजार में और हमारे में सिर्फ मस्जिद की दीवार का फर्क है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान है हमारा लेन देन के अंदर बर्ताव। आपके सामने रियासत मदीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने में बाजार का अल्लाह अकबर क़याम नाफिज किया, बाजार बनाया मदीने के अंदर। अब क्या था बाजार में? मक्के के लोग, अरब के लोग जब मेरे अजीजों अपने घर से तिजारत का सामान लेके चलते हैं, थोड़ा सा सामान लेके चलते हैं, जब किसी आबादी शहर में आते वहां आकर सामान बेचते हैं, फिर वहां देखते कि यहाँ के लोगों का लेन देन कैसा, यहाँ के लोगों का कारोबार कैसा, यहाँ के लोगों का नाप तोल कैसा, यहाँ के लोगों का आवाम के साथ ग्राहकों के साथ रवैया कैसा। थोड़ा सा सामान लेते, अगले शहर में जाते, उस सामान को बेचते और अगले वालों को भी करते, जिस शहर से जिस बाजार से हम सामान लेके आए, खबरदार वह धोखेबाजी है, वह दो नंबरी है, वो दिखाते कुछ और है, देते कुछ और है, नापते कुछ और है, तोलते कुछ और है। हमारी मानो हम धोखा खा के आए हैं, उस बाजार से लाने ला, यहाँ से ले लो, यहाँ से लेके अगले बाजार तक जाते, फिर वहां की चीज वहां बेचते, थोड़ा सा सामान लेते हैं। जब रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सौकुल मदीना, मदीने के बाजार का क़याम नाफिज किया, अल्लाह अकबर, तो जितने अरब वाले पैसा लेके आते, जितने ताजिर सामान लेके आते, सारा मदीने के बाजार में बेचते, फिर यहाँ से खरीद कर अगली जगह ले जाते। फिर रास्ते में जितने काफले होते, जितने तिजारती काफले होते, रोक रोक के पैगाम देते, अरब के किसी कोने में, अरब के किसी बाजार में अपने सामान को न बेचना। अगर बाजार में सामान बेचना है तो मदीने वाले के बाजार में सामान बेचना। हमने वहां अमीनों से बड़ा अमीन कोई नहीं देखा, सच्चों से बड़ा सच्चा कोई नहीं देखा, ताजिर से बड़ा ताजिर कोई नहीं देखा, नाप तोलने में बड़ा कोई हमने नाप तोलने वाला नहीं देखा। अल्लाह अकबर, उस बाजार का क़याम कोई ताजिर करेगा, कोई इलाके का मेरे अजीजों कोई बड़ा करेगा, लेकिन मदीने के बाजार का क़याम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नाफिज किया। वो नबी, सोना नबी, सुच्चा नबी, आला नबी, अरफा नबी, बुलंदियों वाला नबी, शानों वाला नबी, अपने तो अपने गैर गैर मेरे अजीजों, जिसके किरदार में, जिसकी जुबान में, जिसकी सोच में, जिसकी आंख में, जिसकी हया में, जिसके लेन देन में कह गए रब्बे अकबर की कसम, कसम है हमें खुदाओं की, हमारी जुबान झूठ बोल सकती है, हमारी आंख गलत देख सकती है, लेकिन मोहम्मद की जुबान से गलत नहीं निकल सकता है। उस बाजार के क़याम की, उस दस्तूर, उस आइन के निफाज की इस वक्त ये मदरसों से जो हल्की हल्की आवाज आ रही है, खुदा का वास्ता इस आवाज को ऊंचा करने में हमारा साथ दीजिए। बोलना, उस आवाज को बुलंद करने में हमारा साथ दीजिए। बस 5 मिनट की मेरी बात, मेरे पीरो मुर्शद बैठे हुए हैं, 5 से 7 मिनट की मेरी बात। अल्लाह अकबर मेरे प्यारो, अभी यहाँ कोई फ्लैट बिकने को आ जाए, अभी यहाँ कोई दुकान बिकने को आ जाए, न कोई कारोबार देखेगा, न डॉलर देखेगा, न पाउंड देखेगा। अगर मस्जिद के बिल की बात आ जाए, तुलबा इकराम के खर्चे की बात आ जाए, मौलाना चाय पियो, हालात बड़े अजीब हैं, आप इंशाल्लाह दुआ करो, हालात अच्छे होंगे तो कर लेंगे। खुदा पाक की कसम, अगर 2 रुपए 2 करोड़ की जरूरत है, रात को सारी रात फोन करेगा, सुबह टाइमिंग से पहले 2 करोड़ इकट्ठा करके दुकान की पेमेंट करना आसान है। कुरान की तशहीर के लिए 500 रुपए देना जब मुश्किल पड़ जाए, समझ लो दुनिया बनाने वाली बैटरी चार्ज हो चुकी है और ईमान को तरक्की देने वाली बैटरी सारी कमजोर हो चुकी है। मेरे यारों, मेरी बात को हल्का ना समझना, हमने ये गुलशन बना के आपके हवाले किया। कारी इब्राहिम से पूछो कितनी दुआएं, मौलवी जमील साहब से पूछो कितनी दुआएं, उलमा इकराम से पूछो कितनी दुआएं, इस मदरसे के असातिज़ा इकराम से पूछो कितनी दुआएं, कारी इस्माइल साहब से पूछो कितनी दुआएं। अल्लाह की कसम, हमने बच्चे आपके हवाले नहीं किए, हमने एक फिक्र, एक सोच, एक नजरिया, एक कानून, एक दस्तूर आपके हवाले किया, एक गुलशन आपके हवाले किया। इस गुलशन को हवाले करने के बाद
परवरदिगार, हम आपसे कीमत नहीं मांगते, हम आपसे मुआवजा नहीं मांगते, हम आपसे इसके बारे में मेरे अजीजों पैसा नहीं मांगते। हमारे से तो अल्लाह ने पहले वादा कर लिया, इन अजरिया इल्ला अल्लाह। खबरदार कुरान वाले दुनिया के आगे दामन ना फैलाना, मैं कुरान की बरकत से अताऊंगा भी और बसाऊंगा भी। खबरदार, अजर मैं तुम दूंगा, दुनिया वाले क्या देंगे? पैसा देंगे, नोट की कड़क चमक देंगे। मैं अल्लाह तुम्हें वो अता फरमाऊंगा जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया, सजाया और जिसका मैंने ऐलान दुनिया के अंदर कर दिया। कुरान वाला क़यामत के दिन आके देख लेगा, जब तक राजी नहीं होगा मैं उसे अपने सामने से हिलने नहीं दूंगा। मेरे प्यारों, फिक्र वाली बात है, खुदा के वास्ते कुरान पढ़ने वाले बनो, कुरान पढ़ाने वाले बनो, मोहब्बत करने वाले बनो, ताउन करने वाले बनो, पांचवे ना बनना, मुखालफत ना करना, कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वालों पे उंगली ना उठाना। अल्लाह की इज्जत की कसम, सरताजुल औलिया आपके मौजूद है, कसम उठा के कहता हूँ, अगर मुखालफत की उंगली उठ गई जैसे आटे में नमक का पता नहीं लगता। रब्बे अकबर की कसम, कुरान के मुखालिफ का कब्र में ऐसे जहन्नम में पता कोई नहीं लगेगा। सारा मजमा अल्लाह से अपने गुनाहों पर माफी मांगे और तौबा करे। जोर से को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर को या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह कुरान वाली जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह ईमान वाली दौलत नसीब फरमा दी से संभालने की तौफीक अता फरमाए। ये ईमान वाली दौलत बचेगी इस्तग़फ़ार की बरकत से, ये ईमान वाली दौलत बचेगी अपने तज़किया से, ईमान वाली दौलत बचेगी अपने आप को दुनिया के झपेटों से बचाने से, ईमान वाली दौलत बचेगी। जितना अल्लाह के क़ुर्ब मिलेगा, अल्लाह की रहमतों का साया मिलेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों शफ़क़त वाला साया मिलेगा, ईमान की दौलत बचती रहेगी। जब छतरी के नीचे से बाहर निकलेंगे, जैसे बारिश से नहीं बचता वैसे दुनिया के झपेटों से नहीं बचेगा। आ जाओ, अपने आप को बचाना हो, अपने ईमान को, अपने किरदार को, अपनी नस्ल को, अपनी असल को बचाना हो तो मेरे अज़ीज़ों, ईमान वाली छतरी के नीचे रहना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। और सीरत वाले कनेक्शन से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा भाई सलीम जब भी सत्तर के अंदर प्रोग्राम होता है, कहते हैं हुरूफ़े तहज्जुद सुना दो, वक़्त नहीं, 1 मिनट के अंदर हुरूफ़े तहज्जुद सुना कर मेरा भी आपसे इजाज़त चाहूँगा। कौन सी सीरत, कैसी सीरत, किसकी सीरत और किसके जरिए से सीरत मिली? अल्लाह अकबर। वो सोना सुनता नबी अभी शाह साहब आपके सामने मदीना और मदीने वाले का तज़किरा अल्लाह अकबर अपने आशिकाना अंदाज में करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, इश्क की बुलंदियों में सैराब होके करेंगे। कौन नबी? अली कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह का वली सजरा कि नहीं सजरा? माशाअल्लाह, ऐसा बनने को दिल करता है कि नहीं करता? तो ऐसा बनने के लिए ऐसी फैक्ट्रियों में अपने आप को लाना पड़ेगा। अली कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बेबा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़ख़ीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कुनैन आ गया, शीन कहने लगा शायद व जहान आ गया। अल्लाहु अकबर। मेरे अज़ीज़ों, स्वाद कहने लगा अल्लाहु अकबर, ता कहने लगा ज़ामिन जन्नत आ गया, ता कहने लगा ताहा की सीरत आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामिन जन्नत आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बदलाने वाला आ गया, ग़ैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्र तमन्ना कायनात आ गया, काफ कहने लगा कासिम कौसर आ गया, काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया, लाम कहने लगा लुत्फ़ व इनायत का पैकर आ गया, मीम कहने लगा मुज़म्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया, नून कहने लगा नूरानी ज़ुल्फ़ों वाला आ गया, वाव कहने लगा वजह तख़लीक़ की कायनात आ गया, हा कहने लगा हिदायत और रुश्द का मंबा आ गया, या कहने लगा यस्रफ़ को यानी मदीना मुनव्वरा को क़यामत तक के लिए रहमतों का मरकज़ बनाने वाला आ गया। मदीना रहमतों का मरकज़, मदीना रहमतों का खजीना इंशाअल्लाह। ये मदीने के हम सारे आशिक मदीने के है ना, सारे मदीने के आशिक, मदीने वाले के भी आशिक है ना मेरे भाई, मदीने वाले के भी आशिक है ना। अल्लाह
अल्लाह हमारे इश्क में और तरक्की अता फरमाए। अब मदीना, मदीने के उस शाकान से, मदीने वालों की उस शाकान की जुबानी इंशाअल्लाह ताला आप सुनेंगे। बाकी तरतीब अल्लाह जो पहली तरतीब अल्लाह उसे कबूल फरमाए और जलसे के आखिर दुआ तक अल्लाह इस प्रोग्राम को, इस्लामी मजलिस जिक्र को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हाजी मोहम्मद सलीम साहब, यूसुफ भाई और इस तरीके से भाई इकबाल, इनके वालिदैन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत, इनके रिश्तेदारान में जो दुनिया से चले गए, हज़रत काली इस्माइल साहब के रिश्तेदारान, खानदान, जितना मजमाया बैठा है, हमारे अजीज रिश्तेदारों में जो फौत हो गए, अल्लाह इस बाबरकत महफिल की बरकत से सबकी मग़फ़िरत फरमाए, बीमारों को अल्लाह से अता फरमाए और जितने हाजतमंद अल्लाह सबकी हाजतों को पूरा फरमाए। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला क़ारी खलील साहब की मग़फ़िरत फरमावे, उनकी दर्जात को बुलंद फरमावे। अल्लाह उनकी औलाद को उनके नक्शे कदम पर कामिल ज़िंदगी अता फरमावे। उन बड़ों का फैज़ बड़ों के ज़रिए अल्लाह सारे आलम के अंदर पहुँचाए। आमीन बिजाहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।